नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी विकास, विश्वास और जनकल्याण के 12 साल अखनूर में भाजपा का भव्य सम्मेलन। जम्मू कश्मीर के अखनूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 12 वर्ष के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा 12 साल विकास, विश्वास एवं जनकल्याण अभियान के तहत विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष कुलदीप शर्मा की अध्यक्षता में कामेश्वर हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिकों, समाज सेवियों, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा सीए, प्रदेश महासचिव संजीता डोगरा, विधायक मोहन लाल भगत सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 12 वर्षों में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं और विश्व पटल पर अपनी मजबूत पहचान स्थापित की है। वहीं महासचिव संजीता डोगरा ने कहा कि देशवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी पर जो विश्वास जताया था, उसे उन्होंने अपने जनहितकारी कार्यों और नीतियों के माध्यम से पूरी तरह सार्थक किया है। विधायक मोहन लाल भगत ने केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, जिनका लाभ समाज में हर वर्ग तक पहुंचा है। कार्यक्रम का समापन विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय सहभागिता के संदेश के साथ हुआ। जम्मू कश्मीर के अखनूर से कुलदीप दत्ता की रिपोर्ट। रोटी नहीं दूंगी, बच्चे भूखे सोते थे, उन्हें लोगों की सारे देशवासी फायदा है। 80 करोड़ लोगों ने जिला है मुफ्त राशन मिला। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से लगा, ओवे सब्सिडी पर कोई एकड़ में किलो, 2 में किलो, लगभग 9,000 रेट कर गया। लेकिन वो करने का इस जनकल्याण योजना का तहत मुफ्त राशन मेरे से 1 रुपया नहीं देना, 80 करोड़ लोगों के जिला है वो फायदा हुआ है। और वो लोग रोजी रोटी वाले रोटियां फिर छोड़िया अपना काम कर सकते हैं, बच्चे के अपना कर सकते हैं और देश निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो काम नहीं करा रहे, लेकिन बेजरूरी काम करा रहे हैं क्योंकि उनका रोटी का मसला जो है वो तरीका मानने को तीन चीजें चाहिए होंगी, रोटी, कपड़ा और मकान। मकान की गल प्राइम मिनिस्टर आवास योजना दोनों ग्रामीण भी और अर्बन भी अज तक 4 करोड़ मकान जेड़े उन्हें लोगों की जुदा से भी कच्चा हाथ का कच्चा मकान बनाइए प्रधानमंत्री लगभग कंपटीशन बोला कि जेड़ा फील्ड से काम कर रहे हैं और ध्यान भी रख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में हिसाब डाला कि केड़े ब्लॉक किने किने जेड़े प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जेड़ी की आंसर को पेंडिंग मैं शेरा को हाल ब्लॉक की गल करा ते जहां बोला ज्यादा है। ये जगह बाकी ब्लॉक की जेड़ी एवरेज है इस साल में समझो कि जहां लोग के जेड़ा है वो घर मिलना थोड़ी उसके ऊपर बात करनी होती है कि 12 साल जो थे विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के, यानी ये 3 टॉपिक होंगे और थोड़ी सी जितना हम लोगों को इसके ऊपर हम लोग बात रख सकते हैं, रखने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन मैं जानती हूँ ये सभी बातें आप सभी को पता है कि क्या क्या हुआ था और क्या क्या कैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 12 सालों में क्या क्या काम किए थे। आज हम सब यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो 12 साल विश्वास के हैं उसके उपलक्ष्य पर यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं। उस कार्यक्रम में हम लोग आए हैं और देश की जनता पिछले 12 वर्षों से बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारी से भारी बहुमत के साथ जितवाकर फिर सेवा में उनको आने का मौका देते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने काम किया है इससे पीछे कई सरकारें आई गई, लेकिन कभी किसी ने ऐसा भारत के लिए काम नहीं किया था। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम भी भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और हम लोगों को भी आपके बीच में आने का मौका मिलता है, आपके साथ चर्चा करने का मौका मिलता है, चाहे वो किसी कार्यक्रम के माध्यम से हो या कभी कोई किसी प्रवास के माध्यम से हो। आज हम सब यहाँ प्रधानमंत्री जी ने 12 सालों में क्या क्या किया, चाहे वो विश्वास के माध्यम से या विकास के माध्यम से, जन कल्याण के माध्यम से, हम लोग थोड़ी थोड़ी उसके ऊपर अपनी बात रखेंगे।
और केवल शासन ही बल्कि सेवा का माध्यम बनाती है, तब जनता भी उसका साथ देती है। जब सरकार बड़े अच्छे ढंग से काम करे और लोगों के हित के लिए काम करे, तब जनता जो है वो भी उनको पूरा अपना बहुमत देती है, पूरा उसको सपोर्ट करती है। एक प्रबुद्ध नागरिकन को लेकर एक रैली जो थी वो आयोजित की गई थी। देश के प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष का अंतराल, विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के, उनको लेकर अखनूर जिला ने जो था, हमारे संख्याधर जिला जो है उसने कार्यक्रम रखा था। मुझे एक वक्ता के तौर पर, मोहन जी को, हमारे जो विधायक है उनको एक वक्ता के तौर पर, और इसके साथ साथ संगीता जी को एक वक्ता के तौर पर कार्यकर्ताओं के साथ और प्रबुद्ध नागरिकन के साथ रूबरू होने का मौका मिला। मैं जिलाध्यक्ष कुलदीप जी और सुरेश जी जो इस कार्यक्रम को देख रहे थे, उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। इनके माध्यम से एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो इसमें थे 300 के लगभग, जो टोटल हमारे वोटर सिंपैथाइजर और जितने भी प्रबुद्ध नागरिक, इन 300 में से लगभग 200 लोग ऐसे थे जो पार्टी के सिर्फ सिंपैथाइजर, वोटर्स। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की नीतियों को लेकर जो लोगों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ है, जन कल्याण की नीतियां जो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुई, और जो विकास 2014 के बाद सड़कों का निर्माण, हवाई पट्टियों का निर्माण, हवाई एयरपोर्ट्स का निर्माण, वो अपने आप में दिखाता है कि देश आगे बढ़ा है। बड़ी बड़ी टनल्स का निर्माण, बड़े बड़े ब्रिजेस का निर्माण, देश ने आगे बढ़ते हुए इस 12 वर्ष के अंतराल को जो है वो देखा है। लोगों ने देश को आगे बढ़ते हुए जो है वो देखा है। आज के संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग जो है इस वक्त बन चुके हैं। 27 तक प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो कहा है वो पूरा होता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 27 तक हमारा भारत जो है आर्थिक दृष्टि से तीसरे स्थान पर होगा, और जब आजादी के हम लोग पूर्ण करेंगे तो उस समय हमारा भारत जो है विकसित देशों की श्रेणी में आगे होगा। मेरा मानना है कि जिस तरीके से विकास हुआ है और जो विश्वास लोगों के मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति है, इन जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर वो हम सबके सामने है। देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ेगा। मैं पुनः हमारी टीम को साधुवाद देना चाहता हूँ। देखिए, महंगाई किसी भी तरीके से, खासतौर पर मैं ये मानता हूँ, खाद्यान्न वस्तुओं को लेकर मैं नहीं मानता कि महंगाई जो है वो बढ़ी। दूसरी वस्तुओं को लेकर, तेल को लेकर, गैस को लेकर, क्योंकि जो देशों के बीच में ये युद्ध चल रहा है, उस युद्ध का कुछ ना कुछ असर तो हमारे देश के ऊपर पड़ेगा। लेकिन मानकर चलिए, प्रधानमंत्री जी सक्षम, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को आह्वान किया है, पहले हम लोग 4-4, 5-5 गाड़ियां लेकर, फ्लीट लेकर पूरा चलते थे, आज हम भी एक गाड़ी में चल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम से कम ईंधन हम लोग खर्च कर सके, ज्यादा से ज्यादा ईंधन हम लोग बचा सके, ताकि देश जो है आगे बढ़े। आप मानकर चलिए, विपक्ष के पास करने को कुछ नहीं, कहने का कुछ नहीं। इन्होंने हमेशा से भ्रष्टाचार किया है, देश उन्हीं की नीतियों के चलते। आप सोचिए, पहले प्रधानमंत्री, ये तो भगवान के हाथ में है। हम तो यही सोच सकते हैं कि अगर देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी होते तो आज हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी शक्तियों में से आगे होता। मेरा ऐसा मानना है। बहुत कह रहे हैं कि देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं नजर नहीं आ रही। लोग अपनी उम्मीदों पर खड़े उतरते हैं, लोगों की उम्मीदों के ऊपर खड़े उतरते हैं, लेकिन ना वो अपनी उम्मीदों के ऊपर खड़े उतर रहे हैं, ना वो आम जनता की उम्मीदों के ऊपर खड़े उतर रहे हैं। जो मैनिफेस्टो में उन्होंने दिया था, गैस देंगे, उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था लोगों को बिजली जो है वो मुफ्त देंगे, उन्होंने कहा था कि हम लोग पेंशन जो है वो लगाएंगे, उन्होंने कहा था पानी देंगे पीने को, बिजली देंगे, कुछ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे समय में मानकर चलिए, और कोई भी उनके नेता भी दुखी हैं। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उनके अपने नेता भी जो हैं दुखी हैं। लोग तो दुखी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसे समय में हमारे LOP साहब ने चुटकी ली, जो बिल्कुल ठीक कहा
कि ये हाशिए के ऊपर खड़ी पार्टी है। सत्ता में रहते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी नगरोटा में जमानत उनकी जब्त होती है, बेलगाम में चुनाव हार जाती है, मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में 4 का दावा करने वाली पॉलिटिकल पार्टी 3 पे ही जो है वो सिमट जाती है। वो अपने आप में इंडिकेटिव है कि लोगों के मन में उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति कोई प्यार जो है वो नहीं है। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।